अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़िया खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज की जो वीडियो है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग वीडियो है, बैड न्यूज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग 1 साल से 2 साल से 3 साल से यूके में रह रहे थे, वीज़ा बाय करके यूके आए थे, या फिर वो लोग जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, यूके आएंगे, वीज़ा का वेट कर रहे हैं, कोर्स का वेट कर रहे हैं, उन्होंने भी वीज़ा बाय किया हुआ है, उन्होंने भी पैसे दिए हुए हैं यूके आने के लिए, वीज़ा बाय करके यूके आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है। मैं न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मेरा एक जानने वाला है, आगे उसकी एक फैमिली है जानने वाली, जो कि एक हस्बैंड वाइफ है, कपल है और साथ 2 बच्चे थे। कुल मिलाकर 4 वो लोग हैं। पिछले 2 साल से वो लोग यूके में रह रहे थे, यूके में जॉब कर रहे थे, लेकिन वो जो था कपल था, वो जो लोग थे, वो भी वीज़ा बाय करके 2 साल पहले यूके में आए थे। आपको पता है अक्सर यहाँ पे जो लोग आते हैं, एक तो वो लोगों की जो कह लें कि किस्म है, जो लोग खुद से अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू की जो वीडियो मैंने अपलोड की है, एक लड़के से मैंने इंटरव्यू लिया था। वो था पाकिस्तानी लड़का, लेकिन वो सऊदीया में जॉब कर रहा था। उसने बताया कैसे उसने जॉब अप्लाई की, उसका इंटरव्यू हुआ, 3-4 उसके इंटरव्यू हुए, उसके बाद जाके उसको ऑफर लेटर मिला, उसके बाद जाके उसका कोर्स इशू हुआ, विद इन 3 वीक्स उसका कोर्स भी निकल आया। अब तो उसका वीज़ा भी निकल आया होगा। अब हुआ क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कि प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो वीज़ा बाय करते हैं, पैसे देते हैं, एजेंट को पैसे देते हैं 25,000 पाउंड, 30,000 पाउंड, और एजेंट के लिंक्स होते हैं। जो कंपनीज है यूके में, वो फेक कंपनीज होती हैं। एजेंट बोलता है कि डन बेसिस के ऊपर आप यूके पहुंच जाएंगे, हम यूके आपको पहुंचा देंगे, वहां पर जाके जॉब आपने खुद ढूंढनी है, हम जॉब नहीं देंगे, जॉब कंपनी आपको नहीं देगी, सिर्फ कंपनी वीज़ा देगी, जॉब आपने खुद ढूंढनी है। और जब आपको जॉब मिल जाएगी, जो सैलरी होगी, आपको हर महीने सैलरी में से कुछ अमाउंट है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा, और कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर टैक्स पे करती रहेगी, ताकि आप 5 साल के बाद आपके जो पेपर है वो पक्के हो जाए, और आप 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाए, आपको नेशनलिटी मिल जाए, और आप यूके में सेटल हो जाएं। और ऐसा वो सबक बात दिखाते हैं हर एक, और उनका जो ब्रेन है वो वॉश करते हैं। तो इस फैमिली के साथ भी ऐसी हो गई। 2 साल से यूके में रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन अब इनको पता चला कि जो कंपनी का जो लाइसेंस है वो रिवोक हो गया है। होम ऑफिस ने इन्वेस्टिगेशन की, या किसी ने इनको इन्फॉर्मेशन दी होम ऑफिस को, जैसे भी करके होम ऑफिस को ये पता चल गया था कि ये जो कंपनी है ये वीज़े सेल करती है, ये वीज़े सेल करती है। लोगों को उससे पैसे लेके यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पे आके डिफरेंट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं। और मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया भी था, रिपोर्ट भी शेयर की थी मैंने, जो यूके इमिग्रेशन और बॉर्डर का जो चीफ इंस्पेक्टर है डेविड नील, उसने कुछ इंशफात किए थे और बहुत तफसील से मैंने आपसे डिस्कस भी की थी। तो आपको पता है कि जो होम ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ कोर्स सितंबर से अक्टूबर से, कुछ लोग हैं जिनके निकल आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अभी तक कोर्स नहीं निकले। इतना टाइम गुजर गया और अभी तक वेट कर रहे हैं। होम ऑफिस पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको कोर्स इशू कर रहा है, वीज़ा इशू कर रहा है। जब होम ऑफिस को पता चला कि ये जो कंपनी है वीज़ा सेल कर रही है, तो होम ऑफिस ने फौरन ही इसका जो लाइसेंस था वो रिवोक कर दिया। अब उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, होम ऑफिस ने उनको ईमेल की है। ईमेल करने के बाद उन्होंने बोला कि आपके पास 20 डेज हैं, 20 डेज के अंदर अंदर आप लोगों ने यूके को एग्जिट करना है। आपको पता है कि जब कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करती है, या आपका जो वीज़ा है वो रिन्यू होने पे आता है, तो आपको होम ऑफिस से ईमेल आती है, वो बोलते हैं आपको कि आपका जो वीज़ा है वो रिन्यू होने पे आ गया है, आप तो वीज़ा रिन्यू कराएं, या फिर आप जॉब स्विच करें, अपना वीज़ा चेंज करवाएं, स्टेटस चेंज कराएं। और आपको वो देते हैं कि 60 डेज, आपको 60 दिन 2 महीने का टाइम देते हैं। लेकिन इस केस में उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आपके पास 20 डेज हैं, तकरीबन 3 वीक्स का टाइम दिया है, और उन्होंने बोला कि 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। तो फैमिली इतनी परेशान है कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, अब इतना शॉर्ट टाइम रह गया, 3 वीक्स के अंदर अंदर। अब हम तो ना तो वीज़ा चेंज कर सकते हैं, कि नई जॉब ढूंढ सकते हैं, और ना ही वो वापस आप पीछे जा सकते हैं अपनी कंट्री में। तो खैर, अगर आप भी यूके का वीज़ा बाय करके यूके आ रहे हैं, तो आप लोगों के जहन में भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए, कि अगर इन फ्यूचर आपके साथ भी होता है, और ये होगा, मैं बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि 5 साल गुजरेंगे। एजेंट तो आपको बोलता है, ये कंपनी तो बोलती है आपको कि 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, लेकिन 5 साल कैसे गुजरेंगे? आपको कैश इन हैंड जॉब करनी पड़ेगी, आपको छुप के काम करना पड़ेगा, जो कि इलीगल है। इन 5 सालों में कभी भी आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गए कि ये बंदा जो होता है डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहा है, इलीगल जॉब कर रहा है, वो फौरन आपको
डिपोर्टेशन सेंटर आपको भेज देंगे, या फिर हो सकता है जिस कंपनी के वीज़े पे आप आए हैं वो कंपनी ही आपके साथ फ्रॉड कर जाए। जब आपका वीज़ा रिन्यू होने पे आएगा 3 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद, तो वो बोलेगी आपको कि हमें दोबारा से 20,000 पाउंड दें, हम तब जाके आपका वीज़ा रिन्यू करेंगे। क्योंकि उनका तो यही काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, यहाँ पे लोगों को लेके आना, उनको एक्सप्लॉइट करना। क्योंकि अगर उनके पास वाकई काम हो, आपने इतने पैसे पे किए हैं, 25,000 पाउंड 30,000 पाउंड तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता है, इससे भी ऊपर रुपया बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर देखा जाए तो वो आपको जॉब क्यों नहीं दे रहे। यहाँ से आप समझ कि जो कंपनी आपको जॉब नहीं दे रही, सिर्फ आपको वीज़ा दे रही है, तो बाद में आपके साथ वो क्या करेगी, जब आपका वीज़ा रिन्यू होने का टाइम आएगा तो आपको दोबारा आपको पैसे क्यों नहीं मांगेगी, बिल्कुल ऊपर दोबारा आपसे पैसे वो मांगेगी, आपसे दोबारा वो चार्ज करेगी। उस वक्त आप बिल्कुल कह लें कि हेल्पलेस होंगे, आप बिल्कुल मजबूर होंगे, तो आपको दोबारा से पैसे पे करने पड़ेंगे ताकि 5 साल पूरे होने के बाद आपके जो कागज़ हैं वो पक्के हो सकें और आप यूके में सेटल हो सकें। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो कि अपना सब कुछ बेच के यूके आ रही होती हैं, अपना जिस घर में वो रह रहे होते हैं उस घर को बेच देते हैं, अपना कारोबार को बेच देते हैं 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम एजेंट को पे कर सकें और यूके आ सकें। उनके दिमाग जो एजेंट ने वाश किए हुए होते हैं, उनके जो ब्रेन वाश हुए होते हैं, बस हम यूके पहुंच जाएंगे उसके बाद सेटल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मैं बता रहा हूँ, जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 साल से यूके में जॉब कर रही थी, अभी इनके 3 साल रह गए थे। इन 2 सालों में ये हुआ कि जो कंपनी थी उसका लाइसेंस रिवोक हो गया, अब बेचारों को वापस जाना पड़ेगा। तो जब आप यूके आएंगे, खुदा न खास्ता आपके साथ भी हो सकता है बाद में कंपनी का जो लाइसेंस रिवोक हो जाए और आपको भी यूके वापस जाना पड़ जाए अपने कंट्री में, तो आप क्या करेंगे। तो मेरा मकसद आपको डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, डिसहार्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि जो ग्राउंड रियलिटी आपको पता हो। जब आप यूके आएंगे आपके जहन में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए, ताकि आप जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उसके लिए रेडी हों। तो वैसे ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करके मुझे बताएं कौन कौन लोग जो अभी तक कोड निकलने का वेट कर रहे हैं। तो गाइस, एक्चुअली मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।